Good morning, student. Class third, subject computer, chapter third. Chapter name is computer hardware. Now we know that all the physical part of a computer that we can touch and see are called computer hardware. जो भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट है जिनको आपको टच कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ईटीसी. कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूडेड वेरियस डिवाइस. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट. इनपुट डिवाइस. ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट हेल्प अस टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर डिवाइस. हार्डवेयर कंपोनेंट जिनकी हेल्प से हम डाटा एंटर करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, etc. फर्स्ट आता है माउस. अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट लुक लाइक अ रियल माउस. इट वाज 2 or 3 buttons and a scroll wheel. It is used to select any objects on the monitor. जो माउस है उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. माउस में 2 और 3 बटन होते हैं और एक इसमें स्क्वायरल व्हील होता है जो घूम सकता है. और इसकी माउस की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. इट इज अ रेक्टेंगल बोर्ड. इट हेल्प अस टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर. इट इज अ collection of small button called as key. We press the key to type data into the computer. जो कीबोर्ड होता है इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. ये एक रेक्टेंगल बोर्ड का होता है. इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं. इसमें बहुत छोटी छोटी स्मॉल्स बटन होते हैं उनको हम की बोलते हैं और इसमें हम इन कीज को हम प्रेस करके अपना डाटा कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्कैनर. अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. इट इज यूज्ड टू इनपुट अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट, इमेज, etc. into the computer. It converts them into a digital image into the computer. जो स्कैनर होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है. इसकी हेल्प से आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को कंप्यूटर में और इसको आप और उन कॉपी को, उन इमेजेस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. वी कैन रिकॉर्ड आवर ऑन वॉइस इनटू द कंप्यूटर. जो माइक्रोफोन होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये किस काम में आता है? जो आपकी खुद की वॉइस होती है उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के काम में आता है. A webcam is an input device. It works like a camera and enable the user to talk to anyone face to face. जो वेबकैम होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये कैमरे की तरह होता है. इसमें आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? फेस टू फेस बात कर सकते हैं. अब आता है आउटपुट डिवाइस. ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट that help us to see the final result are called output device like monitor, speaker, printer, etc. हार्डवेयर कंपोनेंट जिनकी हेल्प से आप फाइनल रिजल्ट देखते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. इसमें सबसे फर्स्ट आता है मॉनिटर. अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस that looks like television. It is used to display the output for the users. It display text, image and video. जो मॉनिटर होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है और ये किसकी तरह से दिखता है? ये टेलीविजन की यानी टीवी की तरह से दिखता है और इसकी आप जो इसकी डिस्प्ले होती है उस पे आपको आउटपुट दिखाई देते हैं. इस पे आप क्या क्या देख सकते हैं? इस पे आप टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियोस डिस्प्ले हो सकता है. नेक्स्ट आता है स्पीकर्स.
Speaker are the output device used to give sound as output. We listen music, speeches, etc. from the speaker. जो स्पीकर है ये क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है और इसकी हेल्प से आप साउंड सुन सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, स्पीचेस सुन सकते हैं. नेक्स्ट आता है प्रिंटर. अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट prints that information from a computer on a page. This output can be used in future as it is stored permanently. प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है और ये क्या करती है, जो कंप्यूटर से जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको पेज पर प्रिंट कर सकती है और इसको आप स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली फ्यूचर के लिए. नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइस. ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा आर नोन एज स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव etc. ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट जिनमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं उन्हें हम स्टोर डिवाइस कह सकते हैं. फर्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क. अ फ्लॉपी डिस्क इज अ स्क्वायर शेप स्टोर डिवाइस. इट इज अ nowadays known as a diskette. It was very popular earlier but is a rarely used at present. जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये स्क्वायर शेप की होती है और ये एक स्टोर डिवाइस है और पहले इसको बहुत यूज में किया जाता था बट अब इसको बहुत रेयर यूज करते हैं. CD-ROM डिस्क. CD-ROM डिस्क स्टैंड फॉर compact disk, read only memory disk. It can store more data than a floppy disk. It is a squirrel shape store device. जो आपकी CD-ROM होती है ये स्क्वायर शेप की होती है और इसमें फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा आप स्टोरेज कर सकते हो. आई रिपीट अगेन. जो आपकी CD डिस्क ROM डिस्क होती है ये सर्कल शेप की होती है और इसमें फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा स्टोर किया जा सकता है. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क द मेन स्टोर डिवाइस. इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन. It is situated in the CPU box. It can store large amount of data which can be retrieved whenever it is required. जो हार्ड डिस्क होती है ये मेन स्टोर डिवाइस होती है जो कि आपके CPU बॉक्स में होती है और इसमें आप बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं और अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो उस डाटा की तो आप उसको ले भी सकते हैं. Pen drive. At present, a pen drive is the most widely used store device. It is a small and portable store device. It can store maximum amount of data. आजकल आप देख रहे होंगे पेन ड्राइव जो है वो बहुत ज्यादा यूज करने वाली स्टोर डिवाइस है. ये एक स्मॉल और बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम कितना डाटा आ सकता है 256 GB तक आ सकता है. I hope so students you understand this chapter. Thank you.